मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन पूरा ही पढ़ना है आपको, मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसके अलावा भी और कुछ कुछ टॉपिक्स है जो पढ़ना है, हार्मोन्स अलग से पढ़ना है, तो वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो बट आज स्टार्ट करें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। आज और कल में ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर फीमेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या कल ही आज डेढ़ क्लास में मुझे लगता है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव आपने पहले पढ़ा होगा, क्या रहता है बेसिकली कि वो पार्ट्स जो मेनली क्या चीज में हेल्प कर रहा हो, सीमेन, स्पर्म, या उसके प्रोडक्शन में, उसके स्टोरेज में, इन सभी चीजों में हेल्प कर रहा हो। दूसरा, स्पर्म का डिस्चार्ज करने में, या हमारा जो भी सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, उसके प्रोडक्शन एंड सिक्रेशंस में, ठीक है। तो जो भी ऑर्गन हेल्प कर रहा हो उसमें, जो भी जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे कि जितने टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं ऑर्गन्स हेल्प कर रहा हो, वो सारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा हो, वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वैसे ही अगर रिप्रोडक्शन में, वट एवर रिप्रोडक्शन में, या ट्रांसपोर्टेशन में, या डिस्चार्ज में, या सिक्रेशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स में अगर कुछ हेल्प कर रहा हो मेल का कोई भी पार्ट, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके तहत सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फिगर। ये फिगर पूरा याद होना चाहिए आपको, हालांकि नोट्स में भी फिगर है, बट अभी जो हम आपके ग्रुप में फिगर भेजे हैं वो आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो हम पहले फिगर देखेंगे एक बार, कौन कहाँ पे प्रेजेंट है वो आप देखिए, ठीक है। एक फ्रंट व्यू है और एक लेटरल व्यू है। तो अब उनको आपको याद करना पड़ेगा कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस कहाँ प्रेजेंट है, यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। ये एकदम याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में आपको पिक्चर तो ड्रॉ करना है, ठीक है। चाहे फीमेल का पार्ट रहे या मेल का पार्ट रहे, वो याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब एक एक करके हम पार्ट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हमको वो फिगर फिर हम देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि वो पार्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहला क्या है हमारा स्क्रोटम। तो अब स्क्रोटम कहाँ पे हमारा है, ये जो पार्ट्स दिख रहा है, जो हैंगिंग पार्ट्स है आपका नीचे फिगर में देखिए, जो भी हैंगिंग पार्ट्स दिख रहा है दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, एक कंपार्टमेंट है, एक पाउच है जिसमें बहुत सारा चीज रखते हैं, ठीक है। तो स्क्रोटम मेनली क्या कह सकते हैं कि एक एक्सटर्नल मेल कोई भी पार्ट है, चाहे फीमेल रहे या मेल रहे, इसमें टू टाइप्स ऑफ पार्ट है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कुछ पार्ट एक्सटर्नल इंटरनल है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे तो सारा हम इंटरनल ही कह सकते हैं, नोज सिर्फ एक्सटर्नल है हमारा, क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो वैसे ही यहाँ पे जो बाहरी दिख रहा हो दैट इज एक्सटर्नल पार्ट, और जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो स्क्रोटम कहाँ प्रेजेंट है, एक्सटर्नल, जो बाहर में हैंग आउटसाइड करता है, ठीक है। अब ये क्या है कि बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे चीज रहते हैं। तो क्या क्या रहते हैं, क्या क्या चीज का बना होता है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का, कुछ स्मूथ मसल्स का, और इसमें दो कंपार्टमेंट है। दोनों कंपार्टमेंट में सिमिलर टाइप का चीज है, ऐसा नहीं कि एक कंपार्टमेंट में अलग कुछ है, एक कंपार्टमेंट में अलग कुछ है, नहीं, दोनों सिमिलर है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में एक एक टेस्टिस है, जो भी चीज होगा दोनों में इक्वली होगा, ठीक है। तो एक एक टेस्टिस इधर है तो इधर भी है। उसके अलावा इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होगा। और ये ब्लड वेसल्स क्यों है, ये ब्लड वेसल्स पहला तो न्यूट्रिशन देगा, पहले तो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा हमारे बॉडी में। दूसरा क्या करता है कि टेम्परेचर मेंटेन का काम करता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए ये क्या है कि हैंगिंग पार्ट्स है हमारे बॉडी का, बाहर निकला हुआ पार्ट्स है, बस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, कि ज्यादा टेम्परेचर पर अगर स्पर्म रहेगा तो मे बी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो ब्लड वेसल्स वो काम कर रहा है। दूसरा, ये खुद आउटसाइड का पार्ट है, इसीलिए क्या है कि स्पर्म प्रोडक्शन सही से हो पा रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है, और स्पर्मेटिक कोड प्रेजेंट है। तो वहां पे देखिए आप, सेमिनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, उससे होता हुआ वास्ट डिफरेंस गया है, ठीक है। जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा फिर वास्ट डिफरेंस से जाएगा। उसके अलावा देखिए और क्या क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इजैकुलेटरी ग्लैंड्स है, रेक्टम है हमारा, रेक्टम तो खैर इसका पार्ट नहीं है बट लोकेशंस बता रहा है कि बगल में। तो ये जो पिक्चर है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम स्क्रोटम पढ़ रहे हैं, तो स्क्रोटम समझने में कोई दिक्कत,
ठीक है। अब स्क्रोटम के अंदर हम क्या पढ़े कि दोनों कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस होता है। तो अब हम जाने कि टेस्टिस क्या होता है। तो टेस्टिस में हम आते हैं। तो टेस्टिस क्या है कि बेसिकली टेस्टिस जो मेन अगर इसका एनाटॉमी आप देखेंगे तो बेसिकली 4.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक होता है। इसके अलावा ये काफी मेम्ब्रेन से ढका होता है, काफी डेलिकेट है। और जब भी कोई डेलिकेट मेम्ब्रेन हो, जैसे कि हम अभी तुरंत सीएनएस पढ़े ब्रेन, तो वहां पे भी हमारा 3 मेनिंजेस था। कोई भी डेलिकेट ऑर्गेन हो वहां पे वो 2-3 लेयर से ढका होगा। तो ये टेस्टिस हमारा चूंकि क्या बोलते हैं डेलिकेट है, तो यहाँ पे भी 3 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। नाम याद करने का जरूरत नहीं है, अगर याद करना चाहते हैं तो ओके, ठीक है। नाम आपके नोट्स में दिया हुआ है, नाम अगर नहीं भी याद करना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो डेलिकेट ऑर्गन 3 लेयर ऑफ टिश्यूज आप लिख सकते हैं। और हर एक टेस्टिस में क्या होता है कि लगभग 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे हमारा एक दूसरे में उलझा हुआ एकदम ऐसे 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 करके, तो वो तो खैर मोटा मोटा है, बड़ा बड़ा है। अब ये टेस्टिस खुद छोटा है, खुद काफी छोटा है, और जितना हम साइज बता रहे हैं उससे भी छोटा। तो उसमें सेमिनिफ क्या बोलते हैं, उसमें तो क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा तो होगा नहीं, तो वो काफी धागेदार है, माइन्यूट माइन्यूट एकदम पतला 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 टाइप का, एक दूसरे से उलझा हुआ है। और ऐसे उलझा हुआ कितना है, लगभग 900 टिब्यूल्स रहता है। और इसी टिब्यूल्स में हमारा क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब ये जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है और इसमें स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको मैच्योर होना चाहिए। तो इसके अलावा टेस्टिस में हमारा स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद इसको मैच्योर होना पड़ेगा, इसको अलग अलग और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें क्या होता है कि लेडी सिक्स सेल्स होता है जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, अब जैसे कि जैसे बच्चा रहता है, ठीक है, बच्चा में देखेंगे कि लड़का लड़की एक जैसा बोलता है, एक जैसा, फिर आवाज में अंतर नहीं लगेगा आपको, एक कभी कभी एक जैसा दिखेगा भी आपको, है ना। तो फिर बाद में चेंजेस हो जाएंगे, मेन है तो बियर्ड आने लग जाएगा, आवाज भारी होने लग जाएगा, अलग अलग चेंजेस आपको दिखने लग जाएगा। गर्ल्स है तो अलग चेंजेस होने लग जाएगा, क्या, तो सेक्सुअल अपीयरेंस अलग होने लग जाएगा। तो ये कैसे होता है, हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन से। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या होता है, मैच्योरिटी पे और ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिससे कि फिर आप डिस्टिंग्विश करने पड़ जाएंगे, अच्छा ये लड़की है ये लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेडिक सेल्स है वो यही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसमें और क्या चीज रहता है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस होता है जो क्या करता है कि स्क्रोटम के ऊपर है, देखिए एपिडिडाइमिस, वो क्या कर रहा है कि वहां पे ऊपर है, उसके बाद वही आगे जाके वेज डिफरेंस फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है येलो येलो टाइप का। तो खैर इन सभी का अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो अभी टेस्टिस में कोई दिक्कत, स्क्रोटम एक पाउच है जो 2 कंपार्टमेंट में बटा है, टेस्टिस दोनों कंपार्टमेंट में है, 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है लगभग, जिसमें जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद अब फंक्शंस आपको पता चल गया क्या हो गया, पहला तो मेल का गैमेट्स बना रहा है, स्पर्म प्रोडक्शंस। दूसरा क्या कर रहा है, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है तो एंड्रोजेंस बना रहा है। एंड्रोजेंस क्या है, हमारा मेल सेक्स हार्मोन, जो भी टेस्टोस्टेरोन है जो भी, उसको एंड्रोजेंस हम कहते हैं, सेक्स हार्मोन को हम लोग एंड्रोजेंस कहते हैं। तो ये है, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी फीचर्स ला रहा है, आपने बियर्ड हो रहा है आपको, या आवाज भारीपन आ रहा है, डीप वॉइस हो रहा है, आपका हाइट ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस एक वजह से, ठीक है। उसके बाद अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है तो वो क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है हमारा स्पर्म का। लेडिक सेल्स है तो उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो जिंदा रह सके, वो मैच्योर हो सके, कोई दिक्कत नहीं आता फंक्शंस एंड एनाटॉमी में। उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए कहाँ पे, रक्तम के पास दिख रहा है आपको, इन फ्रंट ऑफ रक्तम, रक्तम है उसके पास में जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो है इसमें भी बहुत सारी फिब्रस लेयर है, स्मूथ मसल्स हैं, सभी जगह ये चीज प्रेजेंट होगा, एपिथेलियम सेल्स हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ बनाएगा, ऑब्वियस स्पर्म प्रोडक्शन हो गया है तो अब क्या बनाएगा,
कुछ तो बनाएगा, स्पर्म तो प्रोड्यूस हो गया है, तो स्पर्म प्रोडक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, जो सीमेन है, स्पर्म है, तो वो सीमेन में जो मिल्की सब्सटेंस दे रहा है, जो बल्कियर बना रहा है, जैसे आप टैबलेट पढ़ते हैं ना, टैबलेट्स में बल्क बनाने के लिए कुछ और चीज डालते हैं हम लोग, और मेडिकामेंट को छोड़ के कि वो भारी दिखे, मान लीजिए थोड़ा है, कैप्सूल में फिल करना है, एकदम थोड़ा सा mg, लेकिन आप फिल कैसे करेंगे, उसके लिए और मेडिकामेंट की जरूरत है, कुछ और डाइल्यूएंट की जरूरत है, तो हम लोग यही सब डालते हैं, कुछ और चीज डालते हैं, लैक्टोज ऑक्टोज कुछ डालते हैं। तो वैसे ही इसको बल्कियर बनाने के लिए कि इजैकुलेशंस में थोड़ा मान लीजिए स्पर्म नहीं जा पाएगा, तो वहां पे क्या होता है, सिक्रेशंस मिल्क लाइक फ्लूइड का, ठीक है, और ये सिक्रेशन कौन करता है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये मिल्की फ्लूइड कंपार्टमेंट है, जिसमें आयरन होता है, साइट्रेट होता है, फॉस्फोट आयरन होता है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, जो सीमेन को बल्कियर बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसमें क्या है कि जो हमारा सिक्रेशन पहले हुआ था, जो बनेगा अभी जो आगे हम पढ़ेंगे, तो वो क्या है कि हमारा एसिडिक इन नेचर, स्लाइट एसिडिक, जो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन जहां पे हुआ है, वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है स्लाइट एसिडिक है। अब ये जो या फिर हमारे यूरिनरी कंटेंट जो भी होता है वो हमारा एसिडिक है, यूरेथ्रा से पास होगा मान लीजिए, तो वो मे बी हमारे एसिडिटी के साथ मिल जाएगा, तो उस वक्त क्या हो सकता है, स्पर्म डेड हो सकता है। तो ये क्या करता है, अल्कलाइन नेचर देता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि जो मोटिलिटी है वो नॉर्मल रहे, स्पर्म डेड ना हो, ठीक है। दो चीज समझ में आ गया इसका क्या काम है प्रोस्टेट का। पहला कि मिल्क लाइक सब्सटेंस देता है, जिससे कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, सीमेन, वो बल्कियर हो जाए। दूसरा एल्कलाइन नेचर देता है, जिससे कि वो जिंदा रह सके। प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई दिक्कत नहीं, आप देख लिए कहाँ पे प्रेजेंट है, रेक्टम के पास जनरली प्रेजेंट है, और जो भी मस्कुलर है, फिब्रस टिश्यू है, वो सब में होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है पेनिस। तो पेनिस जनरली क्या है, ये भी एक्सटर्नल है, एज लाइक स्क्रोटम, बाहर का पार्ट है, तो ये पेनिट्रेशन का काम करेगा इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, स्पर्म को डिपॉजिट करने का काम करेगा। तो डुअल फंक्शन है इसका, क्या, एक दूसरा यूरिनेशंस का भी काम करता है पेनिस, एंड दूसरा पेनिट्रेशंस का काम करता है। तो अब इसके डिफरेंट पार्ट है, देखिए इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पहले रूट, शाफ्ट एंड ग्लैंड्स। तो रूट अगर है तो उसका मतलब क्या होगा, रूट सिंपल सिंपल नॉर्मल, रूट है तो मतलब क्या होगा, जुड़ा होगा कहीं से, जुड़ा होगा ना, ऑब्वियस, कहीं से जुड़ा होगा तो वो पार्ट रूट है, यानी जो एब्डोमेन से जुड़ा है वो पार्ट रूट। रूट वही होता है ना, कि अगर मान लीजिए वृक्ष है तो जड़ जुड़ा हुआ है, पत्ते ऊपर में लगे हैं, तो रूट पार्ट, ऑब्वियस। तो जो रूट है, जो साफ्ट हमारे एब्डोमेन से जुड़ा है, एकदम क्या बोलते हैं, पेट से जुड़ा हुआ वाला पार्ट जो है हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट, दैट इज रूट। साफ्ट मतलब क्या है कि जो बीच का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज साफ्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स रहते हैं इरेक्टाइल होने के लिए, वहां पे ब्लड सप्लाई होता है ताकि उसको पेनाइल इरेक्शन हो सके, ठीक है। और लास्ट वाला जो हेड वाला पोर्शन होता है, टिप ऑफ पेनिस, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये सब आप लोग 12th में पढ़े होंगे। और इसी के बीच क्या रहता है, हमारा ओपनिंग जो रहता है डक्ट का, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा क्या होता है, एक कॉमन पासवे है, किसके लिए, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ओके। तो अब पेनिस का फंक्शंस क्या है हमारा, अगर रिप्रोडक्शंस में देखा जाए तो पेनाइल इरेक्शंस का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस देखिए कहाँ पे, हमारे स्क्रोटम के ऊपर में देखिए, उसी में है, बट वहां पे जो टेस्टिस को कवर अप किया हुआ है, दैट इज एपिडिडाइमिस। तो ये बेसिकली हमारा क्या है कि एक कॉइल स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, वैसा ही आपको दिख रहा है फिगर में। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेग्लैंड हम पढ़ लिए है ना। तो यहाँ पे जनरली इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ उसको मैच्योर करें इजैकुलेशन से पहले, क्योंकि इजैकुलेशन यही लेके जाएगा आगे, क्योंकि इससे ही वेस्ट डिफरेंस जुड़ा हुआ है। तो इजैकुलेशन से पहले स्पर्म मैच्योर होने वाला जो काम है, इसको देखा गया है। प्रोडक्शन किसका है, मैच्योरेशन पार्ट एपिडिडाइमिस का, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद अब दूसरा क्या है कि एक और चीज क्या करता है, अब देखिए ये ऊपर की तरफ लेके जाता है स्पर्म को, कैसे ले जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण तो नीचे आना चाहिए, बेसिक अगर जाएंगे तो ग्रेविटी के कारण तो जाना ही नहीं चाहिए, कोई फोर्स लगेगा,
ऑब्वियस, बिना फोर्स का तो ऊपर जाएगा नहीं। पानी आप ऊपर खींच रहे हैं तो जब तक फोर्स नहीं रहेगा नीचे तो आराम से चला जाएगा, लेकिन ऊपर खींचने के लिए फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है और ये फोर्स प्रोड्यूस करता है एपिडिडाइमिस। फोर्स मैच्योर किया, फोर्स लिया, फिर ऊपर लेके गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है, उसी से कनेक्टेड है वेज डिफरेंस। देखिए वेज डिफरेंस ऊपर तक गया है, तो ये मेनली क्या कर रहे हैं, हमारा एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है किससे, यूरेथ्रा से। ठीक है, तो ये बेसिक अगर कुछ कहें तो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे फूड पाइप है हमारा, मुंह से लेके पेट तक ले गया, एक पाइप का काम किया, दूसरा कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, ये जो भी सीमेन है मैच्योर स्पर्म के साथ, इसको हमारे लेके कहां तक जाता है, यूरेथ्रा तक, इजैकुलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो वेज डिफरेंस का सिर्फ यही काम है कि ये एक मस्कुलर ट्यूब है, एक लॉन्ग टाइप का ट्यूब है जो एपिडिडाइमिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं को कोई दिक्कत? ओके, अब इजैकुलेटरी डक्ट हम पढ़ते हैं। तो अब ये डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट देखिए कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास जनरली हमको मिल रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है कि वेज डिफरेंस से हो, ये एक डक्ट होता है, जब फॉर्म कब करता है, जब वेज डिफरेंस हमारा किससे मिलता है, सेमिनल वेसिकल्स से मिलता है। अब सेमिनल वेसिकल्स देखिए कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ऊपर एक छोटा सा कुछ दिख रहा है सेम कलर का, तो वो हमारा क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है। आगे पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम है जनरली। तो ये भी एक डक्ट का काम करता है, जो सेम क्या बोलते हैं, जो काम वेज डिफरेंस का है, ले जाने वाला काम। तो इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी मतलब क्या, कुछ इजैक्ट करना, उसको इजैक्ट करने वाला डक्ट, मतलब एक पाइप जो बाहर निकाल रहा है। तो नाम से पता चल गया क्या काम होगा, उसको बाहर निकालेगा, जो भी सिक्रेशन जा रहा है उसको आगे तक लेके जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो जो भी सेमिनल वेसिकल से कंटेंट आ रहा है या वेज डिफरेंस से कंटेंट आ रहा है, उसको वो आगे लेके जाएगा। और ये दोनों कहाँ पे एम्प्टी करेगा, सारा चीज कहाँ एम्प्टी होगा, सीमेन अगर निकलता है तो कहाँ एम्प्टी होगा, ऑब्वियस यूरेथ्रा में ना, यूरेथ्रा में एम्प्टी होगा। उसके बाद यूरेथ्रा से फिर पेनिस के थ्रू बाहर निकलेगा, यूरेथ्रा डक्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा के बारे में। तो यूरेथ्रा क्या है, कॉमन डक्ट है जहां से यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है। उसके बाद इसमें और बहुत ज्यादा क्या पढ़ना है यूरेथ्रा में, क्योंकि ये एक सिमिलर एक डक्ट है। देखिए यूरेथ्रा कहाँ पे आपको दिख रहा है, पेनिस के बीचों बीच जो पार्ट है यूरेथ्रा ओपनिंग है, और उसके अंदर वाला जो पार्ट है जो एक डक्ट है, वो ब्लैडर से भी मिला हुआ है और यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट से भी मिला हुआ है। दिख रहा है, देखिए इजैकुलेटरी डक्ट के साथ भी मिला हुआ है वो, दिखा? और मतलब जो भी सीमेन आएगा वो वहां पे आ जाएगा। अब एक क्वेश्चंस में भी अराइज हो सकता है कि हो सकता है ऐसा कि यूरिनेशंस भी सेम टाइम पे हो जाए एंड क्या इजैकुलेशंस भी सेम टाइम पे हो जाए, हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता है। सेम टाइमिंग पे दोनों काम नहीं हो सकता है, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में हम क्या पढ़े हैं कि हमारा जो ब्लैडर है वो इनर्वेटेड से बहुत सारे नर्व्स लगा है। तो पारासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स या मेस्टरबेशन वो बंद कर देता है, तो यूरिनेशन नहीं हो सकता है। अगर सीमेंट पास हो रहा है तो सिर्फ सीमेंट पास होगा। ठीक है, तो आई थिंक यूरेथ्रा तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है हमारा सेमिनल वेसिकल्स। देखिए सेमिनल वेसिकल्स ऊपर में है, एक छोटा सा पार्ट है सेमिनल वेसिकल्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आ, कुछ एक फ्लूइड्स यहाँ पे रहता है, जो जैसे कि मान लीजिए हमारा स्पर्म आया, स्पर्म स्विम करता है, सभी को पता है, मोटाई नेचर है, घूमेगा। तो ये जो घूमेगा तो उसको एनर्जी कौन देगा, एनर्जी चाहिए ना, वो सेल है, एनर्जी चाहिए उसको घूमने के लिए। बॉडी में तो ठीक है, बाहर में आएगा तो बाहर से कैसे एनर्जी लेगा, तो अपना एनर्जी साथ लेके चलेगा क्या, तो उसको फ्रुक्टोज जनरेट करता है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, तो हमारा जो सेमिनल वेसिकल्स है बेसिकली उसको फ्रुक्टोज देता है। अब ये फ्रुक्टोज जो देगा तो वो क्या करेगा, वो यूज करेगा और स्विम करेगा, जो भी यूज है वहां पे वो जनरली यूज करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं, एक मिनट एक मिनट, फ्रुक्टोज 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 देता है। ग्लूकोज तो आप क्या बोलते हैं ब्लड से ले लेगा,
ग्लूकोज तो ब्लड से ले लेगा, फ्रुक्टोज देता है जनरली स्विम करने के लिए, फ्रुक्टोज रिच फ्लूइड देता है जिस जो काफी ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी फ्रुक्टोज में होता है, तो वो स्विम करे इजिली, तो सेमिनल वेसिकल्स हमारे स्पर्म को वही देता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद अब आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तो खैर पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम पढ़ लिए थे कि एक्स्ट्रा फ्लूइड्स जनरली देता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स दोनों एक्स्ट्रा फ्लूइड दिया बेसिकली। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ और फ्लूइड्स दिया था, कुछ एक आयंस दिया था, और हमारा जो क्या बोलते हैं सेमिनल वेसिकल सिर्फ फ्रुक्टोज दिया था। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉपर ग्लैंड्स क्या करता है कि लुब्रिकेंट्स देता है, कुछ लुब्रिकेंट चिपचिपा टाइप का लुब्रिकेंट्स दिया, जैसे साइकिल में ग्रीस देते हैं ना इजिली फ्लो ऑफ हो सके, वैसे ही कुछ लुब्रिकेंट्स देता है। फ्रुक्टोज दिया, कुछ एक आयंस दिया, प्लस लुब्रिकेंट दिया, जिससे कि इजिली स्पर्म पास हो जाए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा टोटल था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक टर्मिनोलॉजी में भी आ सकता है कि सीमेन किसको बोलते हैं। तो सीमेन में क्या है, एक ऐसा मीडियम है, सीमेन में हमेशा स्पर्म नहीं होता। ठीक है, स्पर्म अलग है, सीमेन अलग है। सीमेन है सैंपल, बोलते हैं ना सीमेन सैंपल लिया। सीमेन सैंपल मतलब क्या होता है कि स्पर्म विद अदर कंटेंट, जैसे हम पढ़े फ्रुक्टोज आया, लुब्रिकेंट्स आया, और कुछ कुछ मतलब वो टोटल जो इजैकुलेट हुआ दैट इज सीमेन। ठीक है, स्पर्म अलग है, सीमेन अलग है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपको खैर पढ़ना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, कहाँ अभी पढ़ाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस। उसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन, क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो मेल क्या बोलते हैं मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, आवाज भारीपन होना, बियर्ड आना, लाइक दैट। उसके बाद आता है स्क्रोटम, क्या है, तो स्क्रोटम एक्सटर्नल पार्ट है, एक पाउच है जिसमें कि जनरली टेस्टिस एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं। एपिडिडाइमिस क्या है, जो जनरली टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट है, और फिर वो मैच्योर करने का कोशिश करता है और ऊपर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स से लेके जाने का कोशिश करता है। लेडिक सेल्स है, तो लेडिक सेल्स क्या करता है, एलएच हार्मोन्स वहां पे प्रेजेंट है। सर्टोली सेल्स क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। टेस्टिड्स क्या है, इसको मेल गोनेट्स भी बोलते हैं जनरली, जहां पे हमारा टेस्ट क्या बोलते हैं स्पर्म प्रोडक्शन होता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कुछ हॉर्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, तो ये तो आपको पता चल गया। एंड एक और चीज क्या पढ़ना है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ सिक्रेट होता है, सिक्रेट किस सेल से होता है। ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछेगा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है सिक्रेट कहाँ से होता है, तो कहाँ से सिक्रेट होगा, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या काम है, एलएच हार्मोन पढ़े हैं इससे पहले आप कहाँ, एंडोक्राइन में। तो कौन से ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है एलएच हार्मोन, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है, जो क्या करता है एलएच हार्मोन, एलएच सेल को स्टिमुलेट करता है, किस लिए, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करने के लिए। अभी पढ़े हम लोग कि एलएच क्या बोलते हैं लेडिक सेल्स जो है वो हमारा टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। तो अगर लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है तो किसको सिक्रेट करेगा, ऑब्वियस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। उसके बाद आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन, ऑब्वियस स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। तो ये हमारा कहाँ से सिक्रेट होता है, ये भी पिट्यूटरी से, एफएसएच पढ़े थे, पिट्यूटरी से हमारा सिक्रेट होता है। ये भी हमारा क्या करेगा, सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा कि तुम एक्टिवेट हो जाओ। उसके बाद क्या करो कि स्पर्मेटिड जो है उसको स्पर्म्स में बनाओ। ठीक है, स्पर्मेटिड क्या होता है, स्पर्म्स क्या होता है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि स्पर्म का कन्वर्जन कैसे होता है, बनता कैसे है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एस्ट्रोजन है, उसका भी सेम काम है एफएसएच वाला, वो भी सर्टोली सेल से फॉर्म होता है, और उसका भी काम स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है वहां पे। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स है, तो ग्रोथ हार्मोन्स भी हमारा क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी करता है, और भी टेस्टिस का भी ग्रोथ करना या मैचुरेशन करना वहां पे वो काम भी है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है,
ताकि आपको सारा कुछ क्लास में ही याद हो जाए।